कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में इंडिया गठबंधन आगे रहा है। चौथे चरण में भी हम आगे रहेंगे और बीजेपी को हराकर रहेंगे। वे बोचहां प्रखंड के सरफुद्दीनपुर में आयोजित इंडिया गठबंधन की आम सभा में बोल रहे थे। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजनों की हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अब बीजेपी कोई पार्टी नहीं बची है, सिर्फ मोदी की पार्टी बची है। जब भी कोई व्यक्ति केवल मैं कहता है तो उसकी पार्टी और उसके विचारों का अंत हो जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस देश में मजदूर का बेटा विपक्ष का नेता बने, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने, इसके लिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखना जरूरी है। यही संविधान और डेमोक्रेसी की खूबी है। लेकिन मोदी जी इसी संविधान, इसी डेमोक्रेसी को आरएसएस के साथ मिलकर खत्म करने में लगे हुए हैं। संविधान के तहत चलने वाले डेमोक्रेटिक बॉडी को एक एक कर खत्म कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्ष्य करके कहा, आप लोगों को कुचल रहे हो, दबा रहे हो, डरा रहे हो। आज तक किसी अन्य प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। मोदी जी के झूठ का कोई हिसाब नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के 5 गारंटी की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी को रोकने की शक्ति केवल इंडिया गठबंधन में है और इसे साकार करने की ताकत केवल जनता के पास है। उन्होंने मुजफ्फरपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद को जिताने की अपील की। मैं राज्यसभा मेंबर हूं और राज्यसभा का अपोजिशन लीडर भी हूं और आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनके आपके सेवा में आया हूं और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरपुर के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के थे। जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों की ये कर्म भूमि मुजफ्फर को मैं मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से मैं नमन करता हूं। और संविधान लिखने का काम उनको सौंपा गया और अध्यक्ष पद हमारे जो महान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसीलिए ये भूमि, ये कर्म भूमि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने शुरू में ही कहा, मैं नमन करता हूं इस भूमि को। साथियों, अब तक उनको गरीबों के बारे में करने के लिए महसूस होता था, वो करके उन्होंने सोनिया गांधी ने दिया। मोदी जी जो बोले वो भी नहीं दिए। पहले इलेक्शन में बोले, भाइयों और बहनों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, विदेश में कांग्रेस वाले जो काला धन रखे हैं और जो बड़े बड़े अमीर लोग पैसा रखे हैं, मैं लेके आऊंगा। ये बोले या नहीं बोले? मैं लेके आऊंगा। लेके आके हर एक के जोब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहे या नहीं कहे? क्यों आवाज कम है? तुमको मिल गया शायद पैसे? नहीं, मोदी ने तुमको चोरी से दिया, इसलिए आपकी आवाज कम है। नहीं दिया? ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात उन्होंने कही, नहीं, उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन के बीच में और प्रधानमंत्री होते हुए भी क्या कहा, किसानों का आमदनी दुप्पट करूंगा। कहे या नहीं कहे? किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई? नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बोला, मैं सब लोगों को हवाई जहाज में
हवाई चप्पल पहनने वाले को भी मैं फ्री में और कम दाम में मैं भेजूंगा। अब हवाई चप्पल पहनने वाले के पास सिर्फ हवाई चप्पल रह गई है, वो किसी हवा जहाज में फिरने की उसकी कुवत उन्होंने नहीं दी, ये भी उन्होंने खत्म कर दी। एक नहीं दो नहीं, ऐसे कईयों उदाहरण मैं दे सकता। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का आभार प्रकट करूंगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया, और आप सभी का भी आभार प्रकट करूंगा कि 2-2.5 घंटे के बाद भी आप लोग सभी लोग मजबूती से बने। मंच पर जितने नेतागण आए उनका भी मैं आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने काफ़ी समय दिया। आप सभी का धन्यवाद। कार्यवाही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।